फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम सीखेंगे वैदिक गणित की विधियों के बारे में। तो वैदिक गणित जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे आचार्य, हमारे जो पहले गणितज्ञ थे, उन्होंने किस प्रकार की गणित का इस्तेमाल किया, उपयोग किया और इतना बड़ा बड़ा जो सूत्र है अभी उसको बनाया। तो हम उसके बारे में सीखेंगे कि उनकी जो गणित की टेक्निक थी, उनका जो तरीका था वो कैसा था, ठीक है, और उस पर हम किसी भी गणित को कैसे बना सकते हैं, इस चीज को समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमको पता है कि गणित में जो अंक होते हैं, है ना, ये सबको पता होगा, अंक होते हैं गणित में। गणित में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 है अंक, इनसे ही सारा का सारा जो गणित होता है वो बनता है, ठीक है। मतलब जितनी भी संख्याएं बनती हैं इन्हीं से बनती हैं। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 या फिर 10 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख, जितना भी कहो, इन्हीं से बनती है, ठीक है। अब ये हमारे अंक मूल अंक होते हैं, ठीक। इसके बाद, इसको जानने के बाद हमें जानने की आवश्यकता है बीजांक क्या होता है, ठीक है, बीजांक। नेक्स्ट आते हैं हम बीजांक में। तो देखो, बीजांक लिखा है, सुनने पे क्या लग रहा है, बोलने पे क्या लग रहा है कि बीज अंक, ठीक है, संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बीज धन अंक, बीजांक हो गया, ठीक है। तो कोई बीज चाहिए हमको, ठीक है। बीज कहाँ पे है? यहाँ पे ऊपर में बीज हमको मिल जाएगा। भाई बीज तो ही है, बनता इसी से है सारा चीज। 10 बनाओ, 11 बनाओ, 12 बनाओ, 13 बनाओ, तो इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 10 बन जाएगा। इससे क्या बनेगा? 11, इससे 12, 13, 14, 15, ऐसे कर, ठीक है। तो बीज हुआ नहीं, तो बीज हमारे पास मिल गया। कहाँ से? 1 से लेकर 9 तक है। 0 तो कुछ होता ही नहीं ना। चलो ठीक, अब बीज हो गया। अब बीजांक निकालते कैसे हैं? सबसे पहली बात ना, निकाल के बताते हैं हम लोग। चलो, जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई, याद रखना ये जो सिंगल होता है वो अंक होता है, और जो मिलकर बनता है उसको हम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई संख्या आ गई, इसका निकालना है हमको बीजांक। तो बीजांक निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अंकों को अगर जोड़ देते हैं तो जो सिंगल आएगा, जो सिंगल क्या बोलना चाहिए, जो आएगा, जो यहाँ पे अंक आएगा, एक अकेला अंक जो आएगा वही हमारा बीजांक होगा, ठीक। जैसे चलो जोड़ के देखते हैं इसको। 1 धन 5, इसको हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 1 और 5 कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? बीजांक हुआ। यहाँ पर है 6, बिल्कुल है ना। तो ऐसा हमारा जो सिंगल निकलता है हमारे पास, यहाँ पर सिंगल नंबर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? बीजांक कहेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ भी लिख दो। 365 मान लो है हमारे पास, ठीक, कोई भी संख्या ले लो, 365 है। 365 को जोड़ के देखेंगे, चलो जोड़ के देखो। 3 धन 6 धन 5 हमने देखा। उसके बाद क्या करना है? इसको जोड़ देना है। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 और 6 कितना, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना आया उत्तर? 14, ठीक। और 14 तो बीजांक होता नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 अंक है ना। तो जब तक हमारा सिंगल नंबर नहीं हो जाता तब तक हमको जोड़ते जाना है। अब यहाँ पे डबल है तो डबल को फिर से जोड़ देते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा? 1 धन 4 कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा बीजांक कितना हुआ? 5। ये इसका बीजांक, इसका बीजांक कितना हुआ? 5। इसका बीजांक कितना हुआ था? 6, ठीक है। बीजांक समझ में आया? ये होता है बीजांक। जितना भी बड़ा संख्या हो उसका हम बीजांक निकाल सकते हैं, और उसका बीजांक होगा 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 1 भी नहीं आता कहीं कहीं, ठीक है। तो इन्हीं अंक से आएगा बीजांक। अब ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कुछ।
इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना, नोट करने के बाद फिर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब हम देखते हैं परम मित्र संख्या के बारे में। एक चीज होती है परम मित्र करके, ठीक है। तो परम मित्र से हम लोग जानते हैं कि एक सच्चा दोस्त होता है परम मित्र, सबसे अच्छा दोस्त जिसको कहा जाना चाहिए, है ना। तो परम मित्र होता है। तो परम मित्र आखिर होता क्या है, किस संख्या को या फिर किस अंक को हम परम मित्र कहेंगे, परम मित्र संख्या कहेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि जो दो अंक मिलकर 10 बनाता, मिलकर कितना 10 बनाता हो, उसको हम परम मित्र संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर चलो गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने लिखा ये। अब सभी का एक परम मित्र संख्या होगा, ठीक है। सभी का क्या होगा, परम मित्र संख्या होगा, परम मित्र अंक होगा। तो इस 1 का परम मित्र कौन होगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए। परम मित्र किसको कहते हैं, जब दो अंक मिलकर जुड़कर 10 होते हैं उसे परम मित्र कहते हैं। 1 का परम मित्र कौन होना चाहिए, यहाँ पर होगा 1 का परम मित्र 9। 2 में अगर हम क्या जोड़ें, 2 में क्या जोड़ें कि वो 10 हो जाए, हमको जोड़ना पड़ेगा 8। तो 2 का परम मित्र कौन होगा, 8 होगा। 3 का परम मित्र कौन होगा, 7 होगा। 4 का परम मित्र कौन होगा, 6 होगा। 5 का परम मित्र कौन होगा, 5 होगा। ठीक, समझ में आई बात। इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमने लिखा है, देखो 6 का कितना होगा, 4, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 1। ये बात समझ में, ये होता है परम मित्र संख्या। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। ये भी 3 और 7 मिलकर बनेगा 10, 4 और 6 मिलकर बनेगा 10, 5 और 5 मिलकर बनेगा 10, 6 और 4 मिलकर बनेगा 10, 7 और 3 मिलकर बनेगा 10, 8 और 2 मिलकर बनेगा 10, 9 और 1 मिलकर बनेगा 10। ठीक है। तो परम मित्र के लिए हमको क्या 10 जरूरी है, ये 10 आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर 2 अंक जब हम जोड़ेंगे तो उसका उत्तर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो परम मित्र हो सकता है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम एकाधिकेन पूर्वेण, ये जो विधि होता है एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में। ये वैदिक गणित की कुछ जो वैदिक गणित में जिस हिसाब से लिखा जाता है उसके हिसाब से, और आज के गणित में जो हम पढ़ते हैं उसमें इसको क्या कहा जाता है मैं बता दूंगा। ठीक है। एकाधिकेन पूर्वेण, ये होता है हमारा एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन माने एक, अधिकेन पूर्वेण माने पिछली संख्या से एक अधिक, पिछली संख्या। मान लो हम यहाँ पर कोई अंक लिखते हैं, मान लिया हमने 4 लिखा है ना, तो 4 का एक अधिक क्या होगा, एकाधिकेन बोल रहा है ना पूर्वेण, माने इससे एक अधिक, एक अधिक माने +1 कर रहा है। ठीक है, +1 किया, एक जोड़ दिया तो कितना होगा, ये 5 होगा। एक अधिक 4 का एक अधिक कितना होगा, 5 हुआ। ठीक, ये आ गया समझ में। मान लो हमने लिखा 59, तो इसका एक अधिक क्या होगा, इसका एक अधिक हो जाएगा 60। ठीक है, इसका एक अधिक क्या हो जाएगा 60। इसमें क्या एक जोड़ा है, तो एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब ये हो गया जो संख्या लिखी हुई है उसमें क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है। ठीक है, वैसा होता है एक न्यूमेन पूर्वेण। ठीक है, एक न्यूमेन पूर्वेण। तो एक न्यूमेन पूर्वेण क्या होता है, इसमें एक जो संख्या, जो अंक दिया गया है, जो संख्या दिया गया है उसमें से एक कम करना है, एक कम करना है सिर्फ। ठीक है, एक जैसे इसी संख्या को ले लेते हैं, इसी अंक को ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास 4 है तो इसमें एक कम करना है, एक पिछली संख्या में जानी है तो क्या आएगा, एक घटा देना है हमको, एक कम कर देना। एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक माइनस कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 3।
3 आ जाएगा। और दूसरी संख्या जो है हमारे पास कितना है वो 59 है। 59 में से 1 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा ये 58 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एकाधिकेन पूर्वेण और एक निमेन पूर्वेण। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे हमें जो परम मित्र है, परम मित्र की सहायता से जोड़ते कैसे हैं ये सीखना है। ठीक है, तो परम मित्र की सहायता से कैसे जोड़ते हैं, चलो देखते हैं। परम मित्र की सहायता से जोड़ना, ठीक है, कि परम मित्र की सहायता से कैसे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर है 7 है समझ लो, और यहाँ पर है 9 समझ लो। ठीक है, 7 और 9 है, इसको प्लस करते हैं तो जोड़ते हैं। अब परम मित्र की सहायता से कैसे जोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 है हमारे पास, सबसे ऊपर में 7 है। हम इसको नॉर्मली कैसे जोड़ते हैं वो उसका वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है, उसको देख लेना। अब परम मित्र की सहायता से वैदिक गणित में कैसे जोड़ते हैं इसको देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो है 7। 7 का परम मित्र कौन होता है, 7 का परम मित्र होता है 3। ठीक है, तो 7 का परम मित्र होता है 3, तो हमको यहाँ पर कितना चाहिए, 3 चाहिए। अगर हमारे पास 10 हो तो हमें गिनती में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए जो हमारा गिनती होता है 10 का बना होता है, 10 का 20 का 30 का ऐसे। ठीक है, हमको क्या है, गिनने में आसानी होती है। तो हमको यहाँ पर गिनती करना है, दोनों को मिलाना है, तो आसानी कैसे होगी, अगर हम किसी को 10 बना देते हैं, बाकी जो बचा उसको जोड़ देते हैं तो आसानी होगी। और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, जोड़ने में आसानी नहीं होगी हमको। तो आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, परम मित्र की सहायता लेते हैं। तो परम मित्र जो इसका है 7 का परम मित्र हो जाएगा 3, तो हमको इसके लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। 3 बाहर से नहीं लाते हैं, ठीक है, इसी से हम 3 ले लेते हैं। इसमें से अगर 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद यहाँ पर जितना बचेगा, कितना बचेगा, इससे हमने लिया था, इसे अगर हम 3 ले लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे में ये कितना है, यहाँ से 9 में से 3 ले, कितना बचा, 6 बचा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, इधर 16 हुआ, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, होगा 16। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, 10 हो गया, यहाँ पर बचा 6, ये 6 बचा, तो 10 और 6 कितना होगा, 16 होगा। तो हमारा उत्तर भी 16 हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ऐसा ये परम मित्र की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे एकाधिक का चिन्ह लगाकर हम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, एकाधिक का चिन्ह लगाकर जोड़ना है। ये वैदिक गणित की जो विधियां होती हैं उनमें से आते हैं ये एकाधिक चिन्ह लगाकर। ठीक है, तो एकाधिक चिन्ह क्या होता है, जैसे हमारा बहुत सारे चिन्ह होते हैं, है ना, तो एकाधिक का चिन्ह ये होता है एक बिंदी के रूप में, है ना। तो इसको लगाकर हम कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। लगाकर जोड़ना कैसे जोड़ सकते हैं, एकाधिक चिन्ह लगाकर। मान लो हमारे पास कोई संख्या है, कोई 2 संख्या है जोड़ने के लिए, एक हो गया, चलो 54 ले लो, दूसरा ले लो कुछ भी, चलो 8 ले लो। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो नॉर्मल में हम अभी जो जोड़ना सीखते हैं उसमें कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 8, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 का हमने लिखा यहाँ पर कितना, 2, और जो बचा हुआ दहाई वाला को दहाई में ले गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको फिर से जोड़ा तीनों को, 1 धन 5 कितना हो गया, 6, फिर 6 धन 1 कितना हो गया, 7। ये हमारा उत्तर आया कितना, 72। उसी को अगर हम एकाधिक चिन्ह लगाकर जोड़ते हैं, कहने का मतलब वैदिक गणित के नियम से जोड़ते हैं, तो क्या होगा, कैसा होगा, कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 54, नीचे में लिखा 18, यहाँ प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना है, परम मित्र की सहायता से भी जोड़े, है ना, परम मित्र की सहायता से एकाधिक चिन्ह लगाकर जोड़े, तो जिसमें हमको ज्यादा सुविधा होगी। जैसे परम मित्र की सहायता से जोड़ते हैं तो इसका कितना है, परम मित्र 6 है, तो यहाँ से 6 ले लेते हैं, 10 हो जाएगा। 6 लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसे 12 हो गया, 10 2, यहाँ पे 2 ही तो बचेगा परम मित्र लेने के बाद। परम मित्र लेने के बाद यहाँ पे 10 ही हो जाएगा ना, 11 12 8 में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 6 ले लिए, बचा 2, 12 हो गया। अब 12 का हमने लिखा यहाँ पर 2,
12 कितना लिखा 2, बचा तो हमारा 1। उसको वैदिक गणित में जो एकाधिक का चिन्ह लगाकर हमको जैसे बनाना है, तो इसमें एकाधिक का चिन्ह लगाना है। इस चिन्ह का मान जो रखा गया है, इस चिन्ह का मान 1 के बराबर रखा गया है। और यहां पर जैसे हम लिख देते हैं इस एकाधिक चिन्ह का मान, इस चिन्ह का मान 1। एक माना जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल में हमको क्या है, ये बहुत आसान लगता है। चाहे हम 1 लिख दें यहाँ पर, है ना, चाहे 1 लिख दें, चाहे चिन्ह लगाएं, कोई मतलब नहीं दिखता। लेकिन जो बड़ा गणित होता है, जो हमको 3-3, 4-4 जो लेयर का बनाना होता है, उसमें थोड़ा सा आसानी होता है उसमें, ठीक है। उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक। तो ये 1 माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चिन्ह बनाया। चिन्ह बनाने के बाद फिर इसको जोड़ेंगे हम, फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर है 5, और ये चिन्हों को मिलाकर कितना हो गया, इसका भी मान तो 1 ही है। तो 5 और 1 हो गया 6, 6 और 1 हो गया 7, आया 72। तो दोनों का उत्तर सेम आ गया, ठीक है। जब हम बनाएंगे 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, बहुत सारे लेयर जो होते हैं जिसमें जोड़ना होता है, उसमें हमको क्या ये फायदा करता है, ठीक है। एकाधिक वाला ये जो चिन्ह लगाकर जोड़ते हैं, ठीक। तो एक प्रश्न देखते हैं हम, बड़ा वाला प्रश्न, ठीक। हमारे पास एक प्रश्न है, इसको हम एकाधिक का चिन्ह लगाकर जोड़ कर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं प्रश्न लिख रहा हूं, 27 है, 27 ले लो, 48 ले लो, और 1 ले लो 19। इन सब को जोड़ना है और एकाधिक का चिन्ह लगाकर जोड़ना है, ठीक है। अब एकाधिक का चिन्ह लगाकर जोड़ते हैं तो आसानी होती है, या फिर नॉर्मल वे में जोड़ते हैं तो आसानी होती है, ठीक है। अब देखते हैं, सीधा एकाधिक में बनाकर बताता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेना कि जो नॉर्मल वे में अगर हम लोग हल करेंगे और एकाधिक में हल करेंगे तो आसान कौन सा होता है। और आपको जिसमें आसान लगे उसमें हल करना, क्योंकि पहला वे तो आप जानते ही हैं, ये दूसरा वे है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहला 7। इसमें क्या करते हैं, वैदिक गणित की विधि में हमेशा 2-2 की जो जोड़ते हैं उसमें 2 अंकों को पहले जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें जोड़ने के लिए क्या है, ये 2 चीज है जोड़ने के लिए। इन दोनों को पहले जोड़ दो और जितना उत्तर आएगा इससे जोड़ दो। ऐसा ही तो करते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको जोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 8। तो परम मित्र बनाने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए 3 ले लो, 10 हो गया, बचा कितना 5, 15 हो गया। कितना होगा इसका उत्तर, कितना हुआ 15 हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया 15। और फिर ये देखो 15 जो है, यहाँ पर एकाधिक क्या करता है, एक जोड़ने के जैसे जोड़ लिया यहाँ पर, दोनों को जोड़ने के बाद जितना उत्तर आया, इसमें इकाई और दहाई दोनों आ गया, तो इकाई को यहाँ पर छोड़ दो, इकाई आया यहाँ पे, इकाई को यहाँ पर रख देता है, दहाई को दहाई में ट्रांसफर कर देता है सीधा, ठीक है। दहाई को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। हम क्या करते थे, नॉर्मल वे जो पहले हमने सीखा, उसमें तीनों को जोड़ने के बाद नीचे में जितना बचेगा इकाई का और दहाई का जो रहेगा उसको ऊपर ले जाते थे। लेकिन ये वैदिक गणित क्या करता है हमारा, कि यहाँ पर जैसे हमारे पास इकाई और दहाई दोनों आ गया, तो इकाई दहाई आने के बाद इकाई को इकाई में रहने दिया और दहाई को दहाई में ट्रांसफर कर दिया। तो दहाई में ट्रांसफर करने के बाद ये किधर आ जाएगा, यहाँ पे। इसको एकाधिक का चिन्ह लगा दो और इसके ऊपर में लगाते हैं, ठीक है। ऊपर में नहीं लगता, यहीं पे लगता है बीच में। तो हमने यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 5 बचा है, और 5 इसका क्या है, 7, 5 है, और इसका 9। 9 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं, कितना आएगा, ठीक है। 9 और 5 को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, इसका परम मित्र 5 होता है, 5 ले लिए, 10 हो गया, बचा 4, 14 हो गया। कितना हुआ 14। फिर 14 में इकाई और दहाई दोनों आ गए। अब इकाई कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर ऐसे खुले में तो नहीं जा सकते, ठीक है। अब इन तीनों का क्या है, जोड़ है वो, तो इकाई में कितना आ जाएगा 14, और एक जो बचा है वो दहाई का है, इकाई का तो नहीं है, यहाँ पर का नहीं है, यहाँ पर का है ना, दहाई का है ना। तो इसको दहाई में ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये हमारा गणित। अब आते हैं, इकाई वाला तो हो गया, अब दहाई में आते हैं। दहाई में देखते हैं कितना कितना है, यहाँ पर है 2, नीचे में 1, कितना हो गया 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, कितना आया 94।
अब इसको सिंपल वे में जोड़ के देख लेना कि 94 आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है एकाधिक का चिन्ह लगाकर। तो इसमें हमको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो शुरुआती दिनों में अगर कोई सीखना चाहेगा तो कैसा होता है ये समझने के लिए ये मैंने लिखा है, ठीक है। नहीं तो फिर 8 7 8 कितना होता है 15, 15 का 5, 15 का 5 हुआ, बचा यहाँ पर आ गया 1 और 9 5 कितना 14, 14 का 4, यहाँ पर 1 आ गया, फिर इसको जोड़ दी, आ गया 9, 94 हो गया, ठीक है। तो ऐसा बनता है। तो ये होता है एकाधिक का चिन्ह लगाकर हम, अगर ये 3 लेयर में बना है अभी ना, ये 3 लेयर में है, अगर 4 लेयर का आ जाएगा, 5 लेयर का आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो उसमें भी आसानी होगी। दो दो ठो मिला के जैसे करते हैं, है ना। तो आखिरी में जो आएगा वो नीचे जाएगा और इधर सब बारी बारी से अपने घर में जाता जाएगा। जैसे ये अपने घर में आ गया, यहाँ से सीधा डायरेक्ट आ गया अपने घर में, फिर ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया अपने घर में। अब यहाँ पर जैसे हम पुरानी विधि से लेते, जो अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है विधि, ये वैदिक गणित ज्यादातर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो जैसे नॉर्मल वे हमारा जो फर्स्ट वे था, जो हम जिसमें हमने सीखा है, उसमें आते तो यहाँ पे कुछ समथिंग आता 24, ठीक है। कितना आता, मान लो 24 आता, 24 का 4 लिखते, फिर यहाँ पर 2 देते, ठीक है। तो 2 4 4 4 8 8 9, सेम टू सेम हो जाता है वैसे, ठीक है। तो ऐसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 6 है, 6 में से 7 घटाना है। इकाई से हम शुरू करते हैं, तो इकाई में हमारा कितना है 6, जिसमें घटाना कितना है 7 घटाना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो जो अगर हम जो अपना फर्स्ट वे है ना, फर्स्ट वे जो है उसमें अगर जाएं तो उधार लेना पड़ता है। यहाँ जाएंगे, इससे मांगेंगे, मांगने के बाद जो हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं वैदिक गणित में, जिससे घटाना है 7 देना है, तो 7 का जो परम मित्र होता है, 7 का परम मित्र होता है, कितना होगा 3 होगा। 7 का परम मित्र कितना होगा 3 होगा। अब ऊपर में हमारा कितना है 6, इसको और इसको, 6 को और जो 7 का परम मित्र है 3, इनको जोड़ देते हैं तो ये नीचे का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास अंक है और जिसको हमें कम करना है, जितना हमें कम करना है उसका परम मित्र अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 6 और 3 9 आ जाएगा, ठीक है। हमने ये किया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो क्या होता है, इस 1 के ऊपर में एक एकाधिक का चिन्ह लग जाता है। जब हमने यहाँ पर परम मित्र की सहायता से जोड़ा, घटाया, यहाँ पर घटाने के लिए हमने क्या किया, जोड़ा, तो यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लग जाता है, ठीक। एकाधिक का चिन्ह हमने लगा दिया। अब क्यों लगाया, अब देखते हैं यहाँ पर। अब दूसरे में आते हैं, इसका उत्तर तो मिल गया इकाई वाला। अब दहाई वाले का उत्तर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 3, ठीक है। हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 में से आपको कितना घटाना है। अब 1 को तो नहीं घटा सकते, यहाँ पर 1 और आ गया है, इसको भी हमको घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 1 मिलाकर कितना हो गए 2 हो गए। अब 3 में से हमको घटाना पड़ेगा 2, तो 3 में से 2 घटाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 में से चलो 2 घटाओ। 2 घटाने के लिए जैसे हम अगर लकीर खींच के घटाना चाहते हो तो लकीर खींच के घटा सकते हो, ठीक है, जिसको नहीं आता अच्छे से। तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये होता है एकाधिक का चिन्ह लगाकर कैसे घटाया जाता है। 2-4 क्वेश्चन और जैसे होगा उसको देख सकते हैं, है ना, ठीक, ये होता है। तो वीडियो के आखिर में मैं कुछ सवाल दे दूंगा जोड़ने का, घटाने का, जिसको बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।